नमस्कार। आज की सूचना उन सभी विद्यार्थियों शोधार्थियों के लिए है जो किसी राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी में अपना पेपर प्रस्तुत करना चाहते हैं या उसमें प्रतिभागी के रूप में शामिल होना चाहते हैं और परेशान हो चुके हैं कई महीनों से ऑनलाइन माध्यम की होने वाली संगोष्ठियों में। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए है, क्योंकि ऑफलाइन माध्यम से हो रही है एक राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी और आप यदि इसमें इच्छुक हैं तो भेजना चाहते हैं अपना पेपर, तो इसमें पेपर भी जाके पढ़ सकते हैं और भेज भी सकते हैं यदि इसकी लास्ट डेट जो है अंतिम समाप्त नहीं होती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ ईमेल आईडी आपको दे दिए जाएंगे, उनसे आप संपर्क कीजिएगा कि लास्ट डेट अभी है या नहीं है। और मूल रूप से जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय और केंद्रीय संस्थान आगरा, ये दो संस्थान मिलकर इस राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी को करवा रहे हैं, जो कि मूल रूप से 3 विषयों के आधार पर केंद्रित रखी गई है। इसकी थीम है हिंदी भाषा है, हिंदी साहित्य है और जम्मू कश्मीर है। यानी कि जम्मू और कश्मीर का हिंदी भाषा में, जम्मू और कश्मीर का हिंदी साहित्य में क्या योगदान है, क्या औचित्य है, क्या इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, साइड इफेक्ट है, इन सभी चीजों को लेकर हो रही है संगोष्ठी। 24 और 25 मार्च को शहीदी दिवस के अगले दिन कुछ विषय हैं जो आपको बता देते हैं। उससे पहले रजिस्ट्रेशन फीस भी है इसकी 1000 रुपये और 500 रुपये की। तो जैसी आपकी योग्यता होगी उसके अनुसार आपसे फीस का चार्ज लिया जाएगा। और क्योंकि जो मैं नोटिफिकेशन देख रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग लास्ट डेट हो गई है खत्म, लेकिन संस्थान से बात कीजिए, लोगों से संपर्क कीजिए, मौका मिलेगा तो आपको पेपर प्रस्तुत करने का भी चांस दिया जाएगा। हिंदी में संगोष्ठी हो रही है तो इंग्लिश के लिए इसमें स्थान नहीं है, लेकिन यदि आप इंग्लिश माध्यम से पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्र हैं, शिक्षक है, शिक्षिका है, तो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। 17 विषय है, 17 नहीं लगभग 5 मिनट लगेंगे। विषय को सुन लीजिए। हिंदी साहित्य को जम्मू कश्मीर की देन, साझा संस्कृति की विरासत और जम्मू कश्मीर, समसामयिक प्रश्न और जम्मू कश्मीर का साहित्य। याद रखिएगा जम्मू नहीं है, जम्मू और कश्मीर दोनों की बात हो रही है। 370 हटने के बाद या उससे पहले के साहित्य को जो भी आपकी इच्छा हो, रुचि हो, उसके अनुसार शामिल कीजिएगा और इसको हिंदी साहित्य से जोड़कर कम देखिएगा। आप इसको जम्मू कश्मीर के साहित्य के संदर्भ में जोड़कर देखेंगे, चाहे वह जम्मू का साहित्य हो, चाहे कश्मीर का साहित्य हो, कश्मीरी भाषा का साहित्य, उसको देखिएगा। हिंदी सिनेमा, जम्मू कश्मीर और फिर केंद्रित बहुत सी सिनेमाएं बनाए गए हैं, बहुत सी फिल्म बनाए गए हैं, चलचित्र हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, मूवीज हैं, हॉलीवुड से बॉलीवुड तक, उसको केंद्र में रखकर भी एक विषय रखा गया है जम्मू कश्मीर और केंद्रित हिंदी सिनेमा। और एक विषय है इसमें भारतीयता का, हिंदी साहित्य में भारतीयता के तत्व और जम्मू कश्मीर भाषा साहित्य और संस्कृति, जम्मू कश्मीर की हिंदी पत्रकारिता के सरोकार यानी कि मीडिया के क्षेत्र में। और आप सभी जानते हैं कि मीडिया पे कौन सी बंदिशें हैं, कैसी पाबंदियां हैं। जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 15 याद आता है आपको, आर्टिकल 19 याद आता है या आर्टिकल 29 भी याद आता होगा, क्योंकि संवैधानिक, अभिव्यक्ति, भ्रमण और संवैधानिक, इन तीनों 4 चीजों का सरोकार आपको मिलेगा इस मीडिया वाले टॉपिक्स में, यदि आप अपने लेखनी कलम को चलाना चाहते हैं। अगला विषय है कि जम्मू कश्मीर के हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार में पत्र पत्रिकाओं और साहित्य का योगदान। और एक विषय और है इसमें, जम्मू कश्मीर में हिंदी चुनौतियां और संभावनाएं, जम्मू कश्मीर के हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां। आपने हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां सुनी होंगी, लेकिन ये विषय है जम्मू कश्मीर के हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां यानी कि विशेषताएं। और फिर है इसमें जो वहां की भाषा है, डोंगरी, कश्मीरी और लद्दाखी से अनुदित हिंदी साहित्य। अनुदित शब्द आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र के संदर्भ में सुना होगा, क्योंकि उस दौर से ही भारत में या हिंदी साहित्य में अनुदित साहित्य की परंपरा चली आ रही थी। तो एक विषय ऐसा भी रखा गया है जो कि है डोंगरी और कश्मीरी एवं लद्दाखी, यानी कि इन तीनों भाषाओं से मूल साहित्य को अनुदित किया गया है क्या हिंदी साहित्य में, उसको लेकर भी विषय बना सकते हैं और टॉपिक लिख सकते हैं। जम्मू कश्मीर से विस्थापन का हिंदी साहित्य, जम्मू कश्मीर से विस्थापन का हिंदी साहित्य एक विषय और है। जम्मू कश्मीर का अरबी फारसी लिपि में लिखित हिंदी साहित्य एक विषय और है। राष्ट्रीय एकीकरण और जम्मू कश्मीर का हिंदी साहित्य। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर की भाषाएं और देवनागरी लिपि। और लास्ट विषय है भारतीय भाषाओं की सेतु लिपि, देवनागरी लिपि। ये विषय है जो मैंने आपको बताए हैं। पेपर आपका मौलिक होना चाहिए, उच्च स्तर का होना चाहिए। साहित्यिक चोरी यानी कि प्लेगरिज्म का ध्यान रखिएगा। ISBN नंबर नामक पुस्तक में प्रकाशित भी होगा। 2 ईमेल आईडी है, office.hnd@jammukashmir@ac.in। इस ईमेल आईडी पर अपना पेपर भेजना है और parmita.shukla@gmail.com, इन 2 ईमेल आईडी पर भेजना है। अगर डेट खत्म हो गई है फिर से मैं बता दूंगा, संस्थान के लोगों से बात करनी होगी। जो 2 ईमेल आईडी दी है उनसे संपर्क कीजिएगा।
रीज़न बताइएगा, क्योंकि सूचना मुझे भी कल रात में ही प्राप्त हुई है, तो मैंने सोचा अगर लास्ट डेट निकल भी गई है, हो सकता है जुगाड़ करके, बातचीत करके आपको मौका मिले पेपर में पढ़ जाने का, और आपको जम्मू कश्मीर जाना होगा, सॉरी जम्मू यूनिवर्सिटी जाना होगा, और वहीं अपना पेपर पढ़ेंगे आप। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह सभागार, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय। 24 और 25 मार्च 2022 को हो रही है संगोष्ठी। और ये थी छोटी सी सूचना, कैसी लगी हमें नहीं पता। 3-4 लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म का लिंक दिया है, क्योंकि फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है, उसको फिलअप करना है, फिलअप करने के बाद स्कैन करके ईमेल के माध्यम से भेज देना है, और जो फीस जमा करेंगे उसकी प्रूफ, चालान की कॉपी हो, ड्राफ्ट की कॉपी हो या स्क्रीनशॉट हो, उसको भी आपको अटैच करना है, और एक अपनी घोषणा पत्र भी आपको देना है, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, और जो इसका ब्राउचर है उसका लिंक भी, वेबसाइट का लिंक भी आप संपर्क करिएगा, और हिंदी विभाग से भी संपर्क कर लीजिएगा, जम्मू यूनिवर्सिटी के और केंद्रीय हिंदी संस्थान से भी, तो और जानकारी आपको मिल जाएगी। कोई और सूचना के साथ, किसी और दिन, किसी और विषय के साथ हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सहजता से, सरलता से, अपनों के साथ, अपनों के पास रहकर मनाइएगा, अपने अपने तरीकों से मनाइएगा, अभिव्यक्ति को जाहिर कीजिएगा, लेकिन दूसरे की अभिव्यक्ति का ख्याल रखते हुए। जय हिंद।